नमस्कार, मैं नेहा कही सुनी प्रसंग लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस प्रसंग में ये बताया गया है कि फल की चिंता मत करो, अपने कर्तव्य को निभाते रहो। जिस भी रूप में आप इस धरती पर हैं, अपने कर्तव्य को निभाते रहिए। चलिए इस प्रसंग को हम सुनते हैं। एक राजा नाम का बालक है। उसने अथक परिश्रम करके एक सरकारी नौकरी प्राप्त की जो थी अध्यापक की, और वो मास्टर जी बन जाता है। पर उसकी पोस्टिंग गांव से कहीं दूर थी, कुछ दूरी पे थी, तो आने जाने में तकलीफ तो होती थी, पर वो पैदल जाया करता था। उसने सोचा था कि पैसे जुटा के वो एक टू व्हीलर परचेज करेगा, मोटर बाइक खरीदेगा। तो ऐसे ही करता है। वो कुछ दिनों में अपने पैसे को जुटा लेता है और एक मोटर बाइक को खरीदता है। उसने सहा था पैदल चलने का कष्ट, कि मौसम का क्या प्रभाव पड़ता है जब धूप रहती है, बरसात आती है, ठंड होता है और बहुत दूरी तय करनी रहती है। इसी सोच में वो जब भी अपने स्कूल की तरफ जाता था, तो रास्ते पे जो भी लोग मिल जाते थे उन्हें बैठा लिया करता था और छोड़ दिया करता था। आते जाते वक्त दोनों ही ये मदद का काम दोनों समय करता था। एक दिन स्कूल के रास्ते में मास्टर जी का एक व्यक्ति वेट कर रहा था। कहा कि मुझे भी आपके स्कूल की तरफ जाना है, मुझे आप छोड़ देंगे क्या? वो कहे हाँ बेशक, आप बैठ जाइए। उनको बैठा लेता है। कुछ दूरी पर जाता है तो उसको महसूस होता है कि उसकी पीठ पर कोई नुकीली चीज गड़ाई जा रही है। वो जब पीछे घूम के देखता है तो एक धारदार चाकू से उसको गड़ाया गया था। तो वो व्यक्ति चोर था और वो मास्टर जी की गाड़ी को छीनना चाहता था, चोरी करना चाहता था। वो अपने चाकू के बल पर उससे गाड़ी तो ले लेता है। अब मास्टर जी बहुत उदास हो जाते हैं, क्योंकि सुबह का ही समय था। वो अपने कर्तव्य को निभाते हैं, स्कूल जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वापस घर आते हैं और भगवान से बोलते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो मदद करता था, तो मेरे साथ ऐसा क्यों? और उदास मन से सो जाते हैं। सुबह उठते हैं और अपने रूम का गेट खोलते हैं, बाहर आते हैं तो देखते हैं उनकी गाड़ी वहीं खड़ी है और उस पर एक नोट रहता है लिखा हुआ कि मास्टर जी आप जितने फेमस नहीं, आपकी गाड़ी उतनी फेमस है, क्योंकि आप सबकी मदद करते हैं। तो मैं जहाँ जहाँ इस गाड़ी को लेकर जा रहा था, सबका यही सवाल था, मास्टर जी ने तुमको गाड़ी चलाने को दी है क्या? इस कारण मैं आपकी गाड़ी को कहीं भी नहीं बेच सकता हूँ, तो मैं आपको वापस आपकी गाड़ी करता हूँ और इस अपराध के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और मास्टर जी अपनी गाड़ी को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। उन्होंने ये सोचा नहीं था कि वो मदद कर रहे हैं और वही मदद उनके काम आएगी। तो मदद करिए, ये मत सोचिए कि कब क्या मिलेगा, कब फल मिलेगा हमें। आप अपना कर्तव्य निभाते रहिए। तो ये प्रसंग यही समाप्त होता है। धन्यवाद।